तो किसी ने क्या खूब कहा है कि लाइफ एक खेल है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस खेल के खिलाड़ी बनना चाहते हो या फिर एक खिलौना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कम्युनिकेशन स्किल की, जो अभी के समय में सबसे ज्यादा डिमांड वाली स्किल सेट है, जिसे लेकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स को गौर से समझो। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इन चीजों को समझ पाते हो तो आप कम्युनिकेशन के एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाओगे, क्योंकि आप सभी इस बात से अग्री करोगे कि हमारे वर्ड्स का हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बातें ही किसी के दिल में एक जगह बना देती है और कभी कभी अपनी बातों की वजह से हम किसी के दिल से उतर जाते हैं। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन आपको अच्छे रिश्ते भी बिल्ड करने में बहुत हद तक हेल्प करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि बात तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शाई हो जाते हैं। सारे लोगों के अंदर में कुछ एंग्जाइटी आ जाती है, एक डर आ जाता है, और जिसकी वजह से हम लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप किसी से भी बहुत अच्छे से बात कर पाओगे, स्मूथली बात कर पाओगे और एक अच्छी रिलेशनशिप को भी बिल्ड कर पाओगे। पहला पॉइंट है कि आप जब भी किसी से अप्रोच करो तो एक पोलाइट वे में अप्रोच करो। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे आपके चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब आप किसी से मिलो तो थोड़ी सी आपकी बॉडी झुकी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को अप्रोच कर रही हूँ तो मैं सिंपल कहूंगी, हेलो माय नेम इज सुप्रिया, मे आई नो योर नेम। ऐसे करके पोलाइट वे में थोड़ी बॉडी आपकी झुकी जब रहती है, एक बातों में पोलाइटनेस होता है, वार्म सी आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो काफी पॉजिटिव लगती है और इसकी वजह से लोग आपसे इंटरेस्टेड होते हैं बात करने में। दूसरा पॉइंट है आस्क फॉर ओपिनियन। तो देखो, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें आएगी, जैसे हाउ आर यू, इज एवरीथिंग ओके, जिसका आंसर आपको मे बी वन वर्ड में मिला या फिर बहुत शॉर्ट में उसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे आप किसी से पूछो हाउ आर यू, तो सामने वाला इंसान कहेगा आई एम फाइन, थैंक यू, बस इतनी ही बातें आएंगी। या इज एवरीथिंग ओके, तो सामने वाला इंसान कहेगा यस एवरीथिंग ओके। तो वन वर्ड या कुछ लिमिटेड वर्ड्स में जिसका आंसर आए उसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वही ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें आप किसी के ओपिनियन के बारे में पूछ सकते हो। जैसे किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो और सामने वाले से पूछो कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज है। तो फिर ऐसे में वो इंसान एक तो बहुत अच्छा फील करता है जब आप उससे उसकी ओपिनियन पूछोगे, और दूसरा उस पे वो बातें करना चाहेगा आपसे, और इस वे में आपकी कन्वर्सेशन भी काफी अच्छी होगी। थर्ड है बी क्यूरियस अबाउट पीपल। तो लोगों के बारे में थोड़े क्यूरियस रहो। जब आप ऐसा करते हो तो आपसे लोग बात करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। जब आप सिर्फ अपनी बताओगे तो वो कन्वर्सेशन ज्यादा लास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप अपनी बताओगे तो वैसे में सामने वाला इंसान बोरिंग फील करेगा। तो आप अपने बारे में बताओ, लेकिन ज्यादा अगर आप क्यूरियस रहते हो, दूसरों की लाइफ में भी एक इंटरेस्ट लेते हो, तो वो हर इंसान को अच्छा लगता है और इसकी वजह से लोग आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछो, इतने ज्यादा उनके लाइफ में इंटरफेयर मत करो कि उनकी आप पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करने लगो, या फिर सिर्फ उनसे ही क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो इस वे में वो टायर्ड हो जाएंगे। ये काफी एनोइंग हो जाएगी चीजें, और इस वे में वो दोबारा आपसे कभी भी बात नहीं करना चाहेंगे। तो उनके लाइफ में क्या चीजें हो रही है उसके लिए क्यूरियस रहो, बातें पूछो, लेकिन टू मच ये आपको नहीं करना। एक गोल्डन टॉक एंड लिसनिंग रेशियो होती है 43:57। तो ऑलमोस्ट 40% आपको बोलना है और 50% 60% अगर आप लोगों की सुनते हो तो वो एक आइडियल कन्वर्सेशन होती है। नेक्स्ट है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप देखोगे जिस इंसान से आप बात कर रहे हो आइदर वो शाई है या उतना कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में बहुत बार आपको भी इनिशिएटिव लेनी होती है और आप अपनी कुछ पर्सनल स्टोरी या कोई छोटी सी सीक्रेट आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे में वो इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि आप खुद सोचो हम अपनी सीक्रेट किसे बताते हैं, जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीजें बहुत ही पॉजिटिव वे में जाती है, लेकिन मेक श्योर कि ये सीक्रेट ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई एडवांटेज ना उठा पाए।
फॉर एग्जाम्पल आप ये बता सकते हो कि स्कूल कॉलेजेस के समय में आपने कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें की, ये गलती की और इस वे में आपने कुछ चीजों को सीखा, तो इस सीक्रेट से कोई कुछ एडवांटेज नहीं उठा सकता। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की, अपने रिलेशनशिप की चीजें लोगों के साथ डिस्क्लोज करोगे तो वो रॉन्ग वे में भी जा सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज है जिससे कोई ज्यादा हार्म ना हो, लेकिन आप जब वो शेयर करते हो तो एक अच्छी कनेक्शन बनती है, लोगों को लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट करते हो। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी आप किसी से बात करो तो उनकी अच्छी चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बहुत काइंड है, कोई बहुत हार्ड वर्किंग है, और मैं प्रेफर करती हूँ कि लोगों को इस वे में ही कॉम्प्लीमेंट करूँ। लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी तो एक इंटरेस्टिंग चीजें मुझे पता चली। वो ये है कि जब आप किसी से बात करो तो उनकी चीजों के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट करो। जैसे आपकी शर्ट अच्छी है, या आपका ये बैग मुझे पसंद आया, या ये पेन पसंद आया। तो ऐसी चीजों के लिए जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वैसे में कन्वर्सेशन ज्यादा लंबी चलती है। क्योंकि जब आप किसी से बोलोगे कि ये शर्ट मुझे अच्छी लगी, तो हो सकता है कि वो इंसान ये बोले कि हाँ, ये शर्ट तो मुझे भी बहुत पसंद है, ये मैंने वहां से लिया था। तो इस वे में बातें लंबी चलती है। तो आप देखो कि आप जिससे बात कर रहे हो वो इंसान कैसा है। अगर वो शाई है, उतनी ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं जा रही, तो फिर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो जिसमें आप उनकी चीजों के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट करो, और फिर जब वो इंसान कुछ बोले तो फिर आप उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको मूड का भी ख्याल रखना है। जिससे आप बात करो उसके मूड को देखो कि उस समय वो इंसान एक सही मूड में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बॉस से बात करने वाले हो अपने प्रमोशन के बारे में, और उस समय उसकी फाइट किसी से हो गई है, तो अगर आप उस टाइम पे जाकर बात करोगे तो आपकी बातें बिगड़ जाएगी। या फिर कोई इंसान बहुत बुरे मूड पे है और आप उससे फनी चीजें बात करो, तो हो सकता है उस बुरे मूड की वजह से उसकी आपसे फाइट हो जाए। तो ये आपको नहीं करना। जब भी आपको बात करना है, सामने वाले के मूड को भी देखो कि एक प्रॉपर मूड में वो है या नहीं है। नेक्स्ट है कॉमन इंटरेस्ट एंड सिमिलैरिटीज। तो इसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस नए पर्सन से आप क्या बात करो, तो वहां पे 3 चीजें होती है। एक आप, दूसरा वो इंसान, और तीसरा कुछ सिमिलर एक्टिविटी या सिमिलर चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप भी हो, वहां पे वो भी इंसान है, और कुछ सिमिलर चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे वहां की म्यूजिक के बारे में, या डेकोरेशन, या खाना। तो इन सारे टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। तो इस वे में आपकी कन्वर्सेशन लंबी चलेगी और उस टॉपिक पे आप बात भी कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान भी उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक इनिशिएटिव। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको किसी कन्वर्सेशन में इनिशिएटिव लेना होगा। तो ये मत सोचो कि सामने वाला इंसान ही अप्रोच करे। अगर आपको एक अच्छी बॉन्ड बनानी है तो आप भी अप्रोच कर सकते हो, और इसे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत बार ये भी होगा कि आपको इनिशिएटिव भी लेनी होगी, और उस कन्वर्सेशन में हो सकता है कि आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़े। वो सामने वाला इंसान को ज्यादा नहीं बोल रहा। ये जो गोल्डन टॉक और लिसनिंग रेशियो की मैंने बात बताई, ये आइडियल टॉक एंड लिसनिंग रेशियो है। लेकिन सारी ऑडियंस वैसी नहीं होती, हर लोग ऐसे नहीं होते कि उन्हें ये पता हो कि मुझे सुनना है और ज्यादा दूसरे इंसान को बोलने देना है। बहुत बार ये होता है कि सामने वाला इंसान कुछ नहीं बोलता और वैसे में सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। तो वहां पर आपको इनिशिएटिव लेना है, और शायद उस समय आपको ज्यादा बोलना पड़े, तो उसमें आपको हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि ऐसा जब आप करते हो तो धीरे धीरे सामने वाला इंसान भी ओपन होता है। तो सामने वाले को आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके थॉट्स एंड बिलीव्स बहुत मायने रखते हैं। जब आप किसी से भी बात करते हो और उसे इम्प्रेस करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो इम्प्रेस आप अपने थॉट्स और बिलीफ से ही कर पाओगे। क्योंकि जो भी बातें हो रही है, अगर उसकी वजह से सामने वाला इंसान उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं होगा, अपलिफ्टेड फील नहीं करेगा, वो कन्वर्सेशन बोरिंग होगी, तो वो इंसान दोबारा आपसे बात नहीं करना चाहेगा। तो देखो, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत बार उन चीजों की वजह से हमारा थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव हो जाता है, और फिर जो हम बातें करते हैं वो भी उसी वे में नेगेटिव आती है, आइदर अपने बारे में या दुनिया के बारे में। मीन्स लोगों को देखने का नजरिया भी नेगेटिव हो जाता है कि लाइफ तो ऐसी ही है, कुछ नहीं हो सकता, या फिर मेरी लाइफ ऐसी है, मैं ये नहीं कर पाया। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। वहीं अगर आपकी बातों में नेगेटिविटी लगेगी, एक निराशावादी बातें होंगी, तो उन चीजों की वजह से कोई भी आपसे दोबारा बात नहीं करना चाहेगा, चाहे आप में कितने भी मैनर्स एंड बिहेवियर्स क्यों ना हो।
सबसे ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस मायने रखती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि डिफरेंसेस इन ओपिनियन को एक्सेप्ट करो। देखो, हम सभी अलग हैं, सबके चैलेंजेस अलग हैं, तो हो सकता है जब आप किसी से बात करो तो उसका नजरिया सेम वो ना हो जो आप सोच रहे हो, या फिर जिन चीजों पे आप बिलीव करते हो सकता है वो इंसान उन चीजों पे बिलीव ना करता हो। तो इस वे में आपको ऑफेंड नहीं होना, उससे फाइट नहीं करना, बल्कि उसकी ओपिनियन को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप ये सोचोगे कि हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग है, हर इंसान की जर्नी अलग है। मे बी उसकी जर्नी की वजह से उसकी ऐसी थॉट है, आपकी जो थॉट है हो सकता है वो भी किसी और के लिए गलत हो। तो जब आप ये माइंडसेट रखते हो ना, तो हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को आप रिस्पेक्ट करते हो और उसे जज नहीं करते। आप ऑफ कोर्स अपने वैल्यूज, अपने बिलीफ के बेसिस पे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाओगे, लेकिन दूसरों की क्या बिलीव्स है, क्या वैल्यूज है, वो उसकी वजह से आप उन्हें ना तो जज करोगे और ना ही आप उनसे आर्ग्यू करोगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपने अंदर रखनी है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप किसी से बात करो, आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्ड्स का रोल आपके कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% का होता है, 38% रोल आपके बॉडी लैंग्वेज की होती है। तो जो आप बातें कर रहे हो, मेक श्योर कि वो चीजें आपके बॉडी लैंग्वेज से भी शो कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सैड सी सिचुएशन है तो वहां पे एक्सप्रेशन आपके सैड होने चाहिए। कोई सरप्राइजिंग सी बात है तो उसमें एक्सप्रेशन आपके अलग होंगे ना, जिसमें आईब्रोज अप होंगे, आंखें बड़ी होगी, एक चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होगी। तो ये आप ध्यान में रखो, और इस वे में जब आप बात करते हो तो आप उस कन्वर्सेशन में प्रेजेंट लगते हो। ऐसा लगता है कि आप उसमें अपना 100% दे रहे हो, क्योंकि जब आप बोलते कुछ हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज उन चीजों से मैच नहीं करती तो वो कन्वर्सेशन टोटली ऑपोजिट हो जाता है। उसका कुछ भी सेंस नहीं बनता, और इस वे में वो चीजें प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाती, कभी कभी मिस कम्युनिकेट हो जाती है। नेक्स्ट है कि अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओवर शेयर मत करो। जब भी आप किसी से मिलो और वो इंसान को आप बहुत ज्यादा, आप उनसे नहीं मिले हो, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे में आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल चीजों को बहुत ज्यादा शेयर मत करो। बहुत बार हम क्या गलतियां करते हैं, अपनी लाइफ की चीजें पहली या दूसरी मीटिंग में ही लोगों को सब कुछ बता देते हैं, जो कि एक सही वे नहीं होता, क्योंकि बहुत बार लोग उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते, और बहुत सारे लोगों को जब आप नहीं जानते हो और ये चीजें शेयर करोगे तो वो गलत वे में भी जा सकती है। तो स्टार्टिंग में आपको अपने इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना, स्पेशली इंपॉर्टेंट चीजों को, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फिनेंस से रिलेटेड, अपने फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये चीजों को बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना। नेक्स्ट है, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है किसी के नेम को यूज करना। जब आप किसी से बात करो तो कन्वर्सेशन में जब आप उस इंसान का नाम लेकर उसे बुलाते हो, या फिर अगर वो इंसान पोस्ट में या एज में आपसे ज्यादा है तो फिर आप उसे सर या मैम करके बुला सकते हो। और अगर सेम एज के हो तो अगर आप उनका नाम लेकर उन्हें बुलाते हो तो वो इंसान आपसे बहुत इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि रिसर्च कहता है कि जब हमें कोई हमारे नाम से बुलाता है तो हमें वो चीजें बहुत अच्छी लगती। तो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो, इंसान है जिसका नाम है प्रतीक, तो आप बीच बीच में उनके नाम को लो। आई अंडरस्टैंड प्रतीक, आप ये जो बोल रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड, और फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद और भी कभी कभी बीच में अपने कन्वर्सेशन में आप उनका नाम लेकर उन्हें बोल सकते हो, जैसे व्हाट आई फील प्रतीक, कि ये चीजें अगर इस वे में हो तो वो ज्यादा बेटर वे में हम कर सकते हैं। तो अपने कन्वर्सेशन के बीच बीच में आप उस इंसान का नाम लो, और इसकी वजह से आप उस इंसान का दिल जीत लोगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी सारी चीजें मत बता दो, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान आपको पूरी तरह से समझ जाता है तो उसका आप में से इंटरेस्ट चला जाता है। तो ये चीजें बहुत हद तक आपको अपने रिलेशनशिप में भी हेल्प करेंगे। जिस भी इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप है, बहुत बार होता है एक टाइम पे जब कपल्स होते हैं तो बहुत सारी चीजें अपनी शेयर कर देते हैं, अच्छी बात है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। लेकिन अगर आप टू मच अपनी चीजें बता दोगे तो आपको लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ले लेंगे, और आपके बारे में अब वो सब समझ गए हैं, तो कुछ भी बचा नहीं है, आप एक ओपन किताब की तरह हो, तो फिर आपसे उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो कुछ चीजें बचा के रखो ताकि इंटरेस्ट बना रहे, और ये चीजें हर जगह काम आती है। और लास्ट है कि जब भी किसी इंसान से आप नेक्स्ट टाइम मिलो,
जब भी मिल रहे हो उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम मिलो तो जो चीजें उन्होंने पिछली बार बोला था उन बातों को अगर आप याद रखते हो, उससे रिलेटेड कुछ चीजें बोलते हो, उसकी वजह से आप उनके दिल में एक बहुत अच्छी जगह बना पाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने बताया कि उसका एग्जाम था, तो आप पूछ सकते हो कि आपकी एग्जाम कैसे गई, या किसी की डॉक्टर के पास विजिट थी तो आप पूछ सकते हो कि आप लास्ट टाइम डॉक्टर के पास जाने वाले थे, डॉक्टर ने क्या बोला, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तो ऐसे जब आप पूछते हो, एक फॉलो अप काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछते हो, तो वो इंसान को ये लगता है कि आप उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो और उसके लिए कंसर्न भी हो। तो यही सारी चीजें थी जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा बना सकते हो, लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकते हो और एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।